आइएगा, आप सभी का स्वागत है एपी क्लासेस में। सभी लोगों को जल्दी से जल्दी ये देखेंगे हम और ये लोग समझेंगे कि कैसे मेंस्ट्रुएशन से संबंधित हमने आपको व्रतखंड, दीर्घखंड, अर्धव्रत के बारे में फार्मूले बताया। उसी आधार पर आगे हम आपको ये जो हमारे सामने दिखा लिखा दिख रहा है समबाहु त्रिभुज, इसमें से कैसे होते हैं फार्मूले और कैसे एग्जाम में यूज होते हैं, उन फॉर्मूलों को आप देखेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। टेट और सुपर टेट का पूरा कोर्स पढ़ने के लिए हमारे एपी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जहाँ तक लोगों को पहुँचा सकते हैं और पहुँचाइएगा। जो हम लोग ये एपी क्लासेस में लगातार आप लोगों को क्लास दे रहे हैं, उन सभी लोगों का लाभ लें। तो आइएगा देखिएगा, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी भुजाएं कैसी हो? समान। जिसकी भुजाएं समान हो उसे हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो यदि हमारे पास ये ए है तो ये भी हमारे पास क्या होगी? ए होगी। और ये भी हमारे पास क्या होगी? ए होगी। अब यदि इनकी भुजाएं समान है तो इनके कोण भी समान होंगे। और एक जो त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, इसके जो कोण का मान होता है वो कितना होता है? 180 अंश होता है। तो प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। यदि अब ये 60 अंश हो गया, अब हम इसकी बात करते हैं परिमाप की। किसकी बात करते हैं? परिमाप की। देखिए कि परिमाप, परि मतलब होता है परिधि में या बाहर बाहर की माप को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3a। देखिए कैसे हो जाता है? a प्लस ए प्लस ए, तो हमारे पास निकल के कितना आ जाता है? 3a। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया? 3a। अब आइएगा ऊंचाई। ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं, शीर्ष लंब बोलते हैं और माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका का मतलब यहाँ पे कैसे हो गया? जैसे कि ये समबाहु त्रिभुज है हमारे पास, ये समबाहु त्रिभुज है हमारे पास, और हमने यहाँ पर एक क्या डाल दी? एक यहाँ पर हमने क्या डाल दी? ये लंब डाल दिया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब बोला जाता है। और ये जो हमारे पास हो जाती है, क्या हो जाती है? ऊंचाई हो जाती है। यदि आप लोग इसको देख पा रहे हैं तो ये हमारे पास पूरा क्या हो? ए, ये हमारे पास ए। तो यदि यहाँ की इसकी दूरी की बात कर दी जाएगी तो कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। जब a/2 हो जाएगा तो शीर्ष समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछी जाए या शीर्ष लंब पूछा जाए, माध्यिका पूछा जाए, तो h बराबर √3/2 इंटू ए। ए मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास भुजा है। अच्छा, अब आते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इससे हम निकाल भी सकते हैं। देखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। दूसरे रूप में इसको एक और फार्मूला बन जाता है 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा। अब इसका एक और फार्मूला इसी से बन जाता है 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे देख रहे हो साइन की वैल्यू कितनी रखी गई है? 60 रखी गई, क्योंकि प्रत्येक कोण हमारे कितने अंश का है? 60 अंश का है। तो यदि हमारे पास ये 60 अंश का कोण हो जाता है तो हम देखिएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक, अब √60 की वैल्यू यदि आप लोगों को पता होगी, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। देखिएगा तो यहाँ पे है 2 दूनी 4, और ये हमारे पास √3, यहाँ पे क्या हो गया बेटा? ए स्क्वायर हो गया। तो ये फार्मूला ये फार्मूला ये फार्मूला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है। जैसी हमारे पास कंडीशन होगी हम उसी प्रकार इसको अपना रख सकते हैं। यदि त्रिभुज में कहीं भी हमारे पास कोण दिए जाते हैं तो हम इस फार्मूले को लगाएंगे। यदि कोण और भुजा दोनों दी जाती है तो हम इससे लगा लेंगे। ठीक है, आगे आइएगा। इसको हम प्रूव करना चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं। इधर आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, जैसे कि ये ए हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो √a स्क्वायर अपान a/2 का a स्क्वायर अपान 4 हो जाता है। ये हमारे पास समझ में आपको लोगों को आ रहा होगा। ये हमारे पास कितना हो गया? देखिएगा 4 ए स्क्वायर में भुजा वाली, इसके
a/2 थी, उसका पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर a² - a² 4 यानी a/2 का होल स्क्वायर कर दिया तो a² ही हमारे पास निकल गया। अब यहाँ से देखेंगे तो 4 हो जाएगा, 4a² - a² तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 3a बच जाएगा। अंडर रूट में अपान में ये अंडर रूट के बाहर आएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू a। देखिएगा हमारे पास यही पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे आइएगा, परिगत वृत्त की त्रिज्या। संभव त्रिभुज में यदि एक वृत्त बना है और वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज बना है, उसके लिए यदि हमें त्रिज्या निकालनी है तो हमने यहाँ पे ये देख लीजिएगा, ये वृत्त हमारे पास बन गया। इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, उसकी त्रिज्या निकालने के लिए कैपिटल R बराबर a/√3 होता है। क्या होता है, a/√3 होता है। आगे अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या। अब अंतर्गत यानी त्रिभुज के अंदर बना हुआ वृत्त है। क्या, अब त्रिभुज के अंदर बना हुआ वृत्त है तो देखिएगा जब त्रिभुज के अंदर बना हुआ, ये हमारा सेंटर बिंदु है और ये हमारे पास त्रिज्या हो गई, तो स्मॉल r a/2√3 हो जाता है, ठीक है। यदि हम थोड़ा और इसके बारे में आगे चर्चा थोड़ी कर ले तो समबाहु त्रिभुज में यदि भुजाओं का अनुपात पूछ लिया जाए, यानी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ लिया जाए, यानी कि r स्मॉल r कैपिटल, यानी कि कैपिटल R अनुपात स्मॉल r के लिए हमें अगर निकालना होगा तो इसका अनुपात हमें डायरेक्ट याद रखना है, कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है, 2:1 होता है। यहाँ से डायरेक्ट ही सवाल बने हुए हैं, उन सवालों को हम आसानी से लगा सकते हैं। तो आज इसमें इतना ही रखा जाता है और अगले वीडियो में आप लोगों को और कुछ विशेष दिया जाएगा, तो सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और टेट सुपर टेट की पूरा कोर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, धन्यवाद, शुभ।